गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर प्लस मैथमेटिक्स में। देखिए, अब तो बोलने का स्टाइल चेंज करते हैं, इतना बताओ सबको जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, है ना। अब आज हम शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन चैप्टर क्या है, उसी को टॉपिक मान लीजिए आप, बहुपदों का भाग। तो आप फिर बोलेगा सर आप पढ़ा रहे हैं बीजीय व्यंजक का बहुपद घुसा दिए। अरे ब्रोवा, बीजीय व्यंजक में बहुपद ही आता है। सिर्फ कहीं पे लिखा रहे बच्चे कि x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये बीजीय व्यंजक भी है और तीन घातीय बहुपद भी है। तो बहुपद को ही हम लोग आमतौर पर बीजीय व्यंजक बोल देंगे, है ना। देखो थोड़ा सा बात क्या समझेंगे, कि बहुपदों का भाग। अब सोचो कि हम छोटी संख्या में कोई भी संख्या से भाग देते हैं, हमारे पास क्या क्या बातें आ सकती है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे 1-2 मिनट के लिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, है ना बच्चे। थोड़ा सा देखना, ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है कि आपको जब ये वहां पे एक्सरसाइज आपको हम चला रहे थे, एक्सरसाइज 4.4, है ना, तो वो चैप्टर आपको गुणनखंड परिमेय की तरह बताई थी आपको, उसको भाग विधि की तरह पूरा बताएंगे हम, टेंशन मत लेना। पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको भाग विधि से बताएंगे। अगर तनी से भी आप भागा सीख गए, तो अगर एक से जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज 3.2 जो भागा दिया हुआ है बहुपद का, उसको बना सकते हैं, है ना। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा तो 10th में आप 2 पॉइंट कुछ को बहुपद में दिया जाएगा, भाग के 2 पॉइंट कुछ होगा, सर हमको याद नहीं है कितना होगा, तो उसका भी चैप्टर आप बना सकते हैं। अगर आपको भागा आराम से आ जाती है तो 3 घात 4 घात 5 घात को आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको सारी भागों को सीखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। ये मत सोचना कि अलग टॉपिक है, उसी का टॉपिक है, 2 मेथड से बताने की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको, x⁴ रहे प्लस 6x² रहे प्लस 13x रहे प्लस कुछ 20 रहे, और इसको तोड़िए, यहाँ 4 घात है, 4 मान आएगा, तो कैसे बना करते इस सारा का आवाज खाली देखते थे कहाँ पे सुनना हो रहा, उसका एक मान निकालते थे, फिर गुणनखंड पर लगाते थे, है ना। तो गुणनखंड पर में किसी को नहीं सीख पाए हैं तो भाग विधि से उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात है समझेंगे। तो सपोज मैं किसी को भागा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, मेरे पास कोई संख्या है कि मानो मैं 3 से भागा दे रहा हूँ 10 को, थोड़ा सा देखना बच्चे, 3 से भागा में दे रहा हूँ 10 को, तो इसको काटेंगे 3 तिया के 9, है ना, यहाँ घटा होती है, और 10 में से 9 गया, बचा 1। तो बच्चे इसको बोलते हैं भाजक, थोड़ा समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है बच्चे शेषफल। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ये बड़ा पॉपुलर है रिमाइंडर थ्योरम। आपको निकल के 9th क्लास से आपको हायर क्लास तक, जब बड़े क्लास में जाएगा तो भी वहाँ आपको रिमाइंडर थ्योरम सिखाया जाएगा। वहाँ अलग कंसेप्ट होगी, अलग सिखाने का तरीका होगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम वही देगी। अब भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट, QUINT, हो सकता गलत में लिखा है को माफ करना। भाज को बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्वाड्रेंट का गलत है सर, गलत है। क्यू क्या होता है? QUOTIENT, ओ सिर्फ होगा। अच्छा ठीक, QUOTIENT है ना, क्वोशिएंट। देखो ध्यान से, तो इसको देखो भाजक भागफल कैसे समझेंगे, सोचो ध्यान से। हम कोई काम करें, ठीक है, सोचो कि हम कोई काम करें, सपोज हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सीखना आप लोग को। हम पढ़ा रहे हैं, तो देखो हम पढ़ा रहे हैं तो हम हुए भाजक, और क्या काम है पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना हुआ भाज, और पढ़ाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, आप लोग अच्छे सीख पाइएगा तो आप क्या हो गए भागफल, और जो नहीं सीख पाए क्या हो गया शेषफल, पगला रिमाइंडर हो गया, है ना। नहीं समझा। सपोज मानो कि हम एक किताब लिए पढ़ने के लिए, और किताब पढ़ना हम शुरू किए, तो हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या हो गए भाजक। अच्छा, किसको पढ़ रहे हैं, किताब को, तो क्या हो गए भाज। और किताब पढ़ने के बाद जो मेरे कुछ आद हुआ वो क्या हो गया, मैंने भागफल, फल मेरा आया कि हम कुछ पढ़े, किताब आद हो गया। अच्छा, कुछ पेज बच गया, वो क्या हो गया रिमाइंडर, शेषफल। तो बच्चे यहाँ पे हम 3 से भागा दे रहे हैं 10 को, तो भागा किससे दे रहे हैं 3 से,
ये क्या हो गया, भाजक, एक काम करने वाला हो गया। अब किसको दे रहे हैं, 10 को, तो हो गया भाजक, और 10 से भागफल कितना आया, 3, कुछ बच गया, ये हो गया रिमाइंडर। तो जो भागा देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जो विभाजित होता है उसको भाज बोलते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है भागफल बोलते हैं, जो बच गया वो शेषफल बोलते हैं। तो बचपन में आप सीखे होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल की भागा को इम्प्रूव करने के लिए कि भागा मेरा बना हुआ सही है कि गलत है, बोलते थे कि सर ये दोनों को गुना कीजिए, ऐसा बताएगा मजदूर मास्टर, ये दोनों को गुना कीजिए और भागफल को जोड़ दीजिए, अगर इसके बराबर आया तो भागा बना हुआ बिल्कुल करेक्ट है, अन्यथा क्या हो गया, गलत। तो 3 तिया के 9, 9 1 10। इसकी फार्मूला क्या होती है बच्चे, भाज है ना, भाज हो गया, तो भाज ये वाला ना, तो ये दोनों गुना करेंगे तो कौन गुना को, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भाग, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये हो गया शेषफल। फिर समझेंगे थोड़ा सा, देखो ये दोनों गुना करना, 3 तिया के 9, 9 1 10, और 10 कैसे कैसे आया, ये 10 भाज बोलेंगे, भाजक आ गया भाई, तो इसको भाजक भागफल को गुना किए हैं, शेषफल को जोड़ दिए, एक फार्मूला बन जाती है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आपको पूछता एग्जाम में क्या है कि कभी कभी पूछेगा कि सब भागफल निकाले और शेषफल निकाले, ये दोनों तो दिया ही रहेगा, ये दोनों क्या क्या रहेगा, दिया रहेगा ना, ये दोनों बातें आपको दिया रहेगा, भाज दिया रहेगा और भाजक दिया रहेगा, और कहेगा कि भागफल और शेषफल निकाले, तो आराम से आपने कहा, सोचो कहीं पे बच्चे कहीं पे बोल दे आपको कि 15 को ऐसे कर दे, मान लीजिए कुछ तरह से आप है ना इस टाइप से बोल दे कुछ, मान लो ठीक है, अब बोले कोई बच्चे थोड़ा सा 65 कर लो, ठीक है। अब देखो कोई बोले बच्चे आपको कि सर इसको 15 से भाग लगाइए और भागफल निकालिए और शेषफल निकालिए, तो बोलेंगे 15 तिया के 45, कट्टा कुटी हो गया, एक अंक उतरेगा ना, लगा नहीं लगा, अगर इससे छोटा लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ क्या देंगे 0, एक अभाव उतार देंगे, 15 चौका 7, ये भी नहीं आता आप लोगों को, क्या आता है ना, यहाँ बच गया आपको 5, तो ये 5 क्या हो गया, शेषफल, नहीं समझा, और ये क्या हो गया, भागफल। अच्छा बच्चे सपोज मानो यहाँ बच जाता 15, अगर यहाँ बच जाता 15 तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार में और लगा देते, सोचो सपोज मानना है यहाँ बच गया 15 तो एक बार में और लगा देते, कट जाता। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 15 बचने वाला नहीं है, जब भी बचेगा 15 से कम, है ना, तो शेषफल का नियम हो गया कि शेषफल सर जब भी बचेगा ये भाजक से छोटा रहेगा, भाजक से क्या रहेगा, छोटा। बस बच के सब मान लो 16 बच गया, 16 वाला बचता नहीं चाहिए, बच गया मान लो एक तरह से गड़बड़ हो गया, तब भाग करने में 16 बच गया, फिर भागा लगा देंगे, 16 में 15 कितना बचा शेषफल 1, तो शेषफल जो होगी बच्चे इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे मान 17 हो गया, फिर भागा लगा देगा ना, यानी कि शेषफल जो होती है भाजक से क्या होता, छोटा। ये बात सीखिए। अगर सोचो यहाँ रहता 60, यहाँ रहता 60 तो क्या करते, 15 तिया 45, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे 6 उतरा, एक अंक उतारना पड़ता, नियम का था एक अंक, अगर 2 अंक हमको उतारना पड़े यहाँ क्या लगा देंगे 0, तभी हम 2 को उतार सकते हैं, यहाँ लगा दिया 60, है ना, तो 15 चौका 60, अब लगता है पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, तो शेषफल क्या आया, 0 आया ना। जब शेषफल 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो है 15 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या का इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है, 15 है, नहीं समझा। जब 0 आता था, आज कीजिए जब बताए थे सब 20 का भाग गुणनखंड लेते थे, अगर संख्या हल करने पर 0 आता था तो नहीं बोलते थे कि x - 1 जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। सेम प्रक्रिया बच्चे कि पूरा पूरे करने से मतलब 15 जो इस संख्या का क्या है, एक गुणनखंड है ना। तो थोड़ा बातें सीखिए, अभी आपको सिखा क्यों रहे हैं हम, उसके बाद सारी बातें आपको समझ। लेकिन देखिए हम यहाँ लिखा है बहुपदों का भाग, तो यहाँ क्या कर दिया, तो सिंपल फॉर्मूला कर देना। तो बहुपद कैसे कैसे होता है बच्चे, बहुपद को जो मेन होता है उसको बोलते हैं px, क्या बोलते हैं, अब px को हम लोग gx से भाग देते हैं।
और बचता है QX, सॉरी भागफल निकलता है QX और बचता है RX। तो दो बातें क्लियर हुआ, R से क्या हो गया रिमाइंडर है ना, X में बहुपद, QX से क्या हो गया क्वोशिएंट। और ये देखो PX होता है भाजक, हम कहते हैं क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा भाजक, और क्या हो जाएगा भागफल, और क्या हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे बोल देंगे क्या, यहाँ पे भाज का बोलो कितना PX, तो PX बराबर भाजक GX और भागफल QX और शेषफल RX। तो PX बराबर GX गुने QX प्लस RX है ना, ये हो गई फॉर्मूला किसकी बहुपद के लिए, कि PX बराबर GX गुने QX प्लस RX। ऐसा बहुपद माना गया कि PX को मानिए भाजक, GX को मानिए भाजक, आप कुछ मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, PX यहाँ भी रख दो, कोई कैसे कंफ्यूजन ना नहीं है। PX को मैंने माना भाज, तो आ गया भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अच्छा शेषफल क्या होगा, शेषफल जो RX होगा किससे छोटा होगा, तो ये भाजक से इससे क्या होगा छोटा होगा ना, तो ये हो गया छोटा किससे GX से। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बड़ा कौन होगा, ये वाला, ये छोटा चिन्ह हुआ ना, जिधर मुंह खुला होता बड़ा होगा, तो बड़ा कौन हो गया नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लो, ये RX जो हो गया किससे हो गया छोटा GX से, जिधर मुंह खुला बड़ा था, बड़ा कौन, इससे बड़ा कौन हो गया GX, यानी कि इससे क्या हो गया छोटा हो गया। अरे इससे बड़ा हो गया GX, यानी कि GX छोटा कौन हो गया RX। तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा करके, कि शेषफल जो होती है भाजक से क्या आएगा छोटा, बराबर भी नहीं आ सकता, छोटा होता है, बराबर होते को लगा ही देंगे ना, छोटा होता है। अगर जब शेषफल सपोज मानो शेषफल R क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो उसका एक क्या होगा गुणनखंड हो GX। आगे यहाँ पे RX का मान सपोज मान लो RX का मान 0 आ जाए, शेषफल आ जाए 0, तो GX का गुणनखंड होगा PX का। अरे RX का मान अगर 0 आ जाए तो GX क्या बोलेंगे, GX जो होगा PX का क्या होगा एक गुणनखंड होगी। अर्थात बच्चे हम बोल देंगे कि GX जो है PX का एक क्या होगा गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लास्ट में लिखे नोट करके, तो सबसे पहले उतारने का नियम है बच्चे, इसको उतार लीजिएगा, फिर इसको उतार लीजिएगा, फिर दोनों को उतार लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये पहले 1 में 2 में और ये हो जाएगा 3 में, ये हो जाएगा 4 में। इसको थोड़ा सा बात को आप लोग नोट कर लो, फिर आगे आते हैं वो लेके चलते क्वेश्चन पर डायरेक्ट ना। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन हम 1 लेके चले, अब ये मत पूछना कि सर कौन सा चैप्टर से है ना, कौन किताब से पढ़ा रहे हैं। किताब मेरे पास है 2 ही चलता है, एक NCERT एक स्टूडेंट फ्रेंड ना, हम लोग की बात अगले से करेंगे। तो यहाँ पे किस क्वेश्चन से दिया हुआ है किस चैप्टर से, उससे मतलब नहीं रखो, आप सीखने से कोशिश करो कि सर कैसे इसको भाग देंगे, कितना भागफल आएगा कितना शेषफल आएगा, इसकी बातें हम यहाँ पे सिखाएंगे। एक बात और सिखाएंगे, जब शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो हम आगे क्या बोलेंगे वहाँ पे है ना। तो सीखो कैसे भाग होती है, बस ये सीखो। कौन चैप्टर सबको होमवर्क मिलेगा मैं बता दूंगा। कहता है कि इतना को इतना से भाग करें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। एक सिंपल फंडा है, फंडा क्या है थोड़ा समझ लेंगे। देखो जो बड़ा वाला होगा और छोटा वाला होगा, इसमें कई पावर है 1 पावर, इसमें 3 पावर है। तो खुद सोचो, मेरे पास कहीं दे दिया आपको कि दूर है और 50 रहे, कहे भाग करे, तो किससे भाग कर सकते हैं आप, इससे कर सकते हैं, इससे इसमें करेंगे कि इससे इसमें करेंगे। तो हमको लगा नहीं सर छोटा से बड़ा में बड़ा को कर देंगे। हालांकि बड़ा से में छोटा भागा होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो है 1 पावर है ना 3 पावर है, तो भागा हमेशा छोटा बड़ा से करना। मैं एक बहुपद बता रहा हूँ, ठीक है ना, छोटी वाले से बड़े वाले को क्या करेंगे भाग करेंगे। तो इसको मानना मैंने बताया था कि बहुपद में तो ये क्या बन गया भाजक, ये क्या बन गया भाज है ना, से भागा करेंगे, इसे भागा करेंगे
तो ये क्या बन गया, भाजक है, क्या बन गया, भाज। अब भागफल से इसको तो निकालने हैं, ये दोनों बातों आपको यहाँ पे फाइंड करना, ज्ञात करना है ना। तो मान लेंगे, हर एक में माना आपको जरूरी होता है, माना कि भाजक, भाजक को बोलते हैं GX, आ रहा है, GX कितना हो गया, x+9, और भाज, भाज को बताए थे आपको हम PX, ये थोड़ा सा ध्यान देना, PX लिखा हुआ है x³ प्लस 13x² प्लस 31x और माइनस क्या हो गया 45। तो भागा कैसे था, आपको थोड़ा सा GX से भागा देंगे कहाँ, PX में, ये बात आप पता था। तो यहाँ बचता था QX, नीचे बचा था RX। तो वहाँ कुछ भी बचे हमको से मतलब नहीं है, भागा तो खाली GX से भाग कहाँ देंगे हम लोग, PX में। तो बताना GX कितना है, x+9 है, x+9, 9 से भागा देंगे किसमें, x³ प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 40। देखो कोई भागा ऐसे भी लिखेगा, उससे कंफ्यूज तो मत करना, कोई ऐसे भी कर देंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 31x प्लस 45, यहाँ देंगे भाग, वो भी ठीक है, लेकिन बहुपद के लिए स्टैंडर्ड होता है कि इसको ऊपर आप भागफल को लिखिए, है ना, यहाँ पे ना लिख करके इसके ऊपर में भागफल को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सोचो यहाँ पे कितना पावर है, 3 पावर है, यहाँ पे क्या पावर है, 1 पावर। तो सोचो 3 पावर है, यहाँ 1 पावर, कई पावर आओ चाहिए, 2 पावर आओ चाहिए ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x², नहीं समझा आप लोग, समझे ना। यहाँ पे 3 पावर है बच्चे, यहाँ पे 1 पावर है, तो 3 में से 1 गया, 2 पावर आओ चाहिए हमको, है ना। तो x गुने x² बचेगा x³ प्लस 9 है, ये भी पलसम है, प्लस प्लस प्लस, और 9 गुने x², तो 9x²। जब भागा लगाए होंगे, आप भागा छोड़ा, आप ध्यान देना कि 6 से 15 को भागा देते होंगे, तो 6 दूना के 12, यहाँ घटाव करते थे, है ना, तो 15 से 12 गया 3। तो बच्चे हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है ना, तो यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ पे कर देंगे माइनस। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, देखो सेम है ना, है तो क्या हो गई, कटेंगे, है ना। और ये था 13, ये कितना है 9, तो 13 में से 9 गया 4x², नहीं समझा, बच गया 4, यहाँ प्लस कितना बच गया 31x माइनस 45। तो पैसेंस रखो, है ना, आपको सारी बात हम सिखाएंगे, वो तो स्टार्टिंग है ना, अभी कम से कम 5-6 क्वेश्चन चलेगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब सोचो यहाँ पे 4 बचा, तो हमको यहाँ पे 4 है क्या, नहीं, तो हमको 4 लाना है, तो यहाँ पूछ रहे तो क्या रहता है 1, तो 4 गुना तो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस आया है तो प्लस लिखेंगे, तो कितना देना पड़ेगा हमको 4। हमको यहाँ 4 लाना है, तो यहाँ 4 नहीं ना है, तो 4 देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कितना पावर है, 2 पावर है, यहाँ पे कितना पावर है, 1 पावर है, तो हमको और कितना पावर चाहिए, 1 पावर चाहिए, यहाँ ले देंगे 4x। तो ये प्लस में, ये प्लस में, तो प्लस 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 हो गया, 4x गुना x, तो 4 लिखा गया, और x गुना x x², है ना। और देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 4 नमा के 36, 4 नमा के 36 हो गया x। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, देखो सेम बात लिखा हुआ है, कट जाएगा ना। अब देखो यहाँ बच गया 31 और 36, तो कौन बड़ा, 36 बड़ा, तो 36 में से 31 गया, बचेगा 5, लेकिन माइनस के, है ना, 36 बड़ा है, तो चिन्ह किसका होती है, बड़ी का, तो 36 में से x गया माइनस 5x, यहाँ बच गया माइनस 45। जैसा ही यहाँ माइनस दिया है, कंफर्म आप यहाँ क्या लगा देना, माइनस, ठीक है, लगा दिया। सोचो यहाँ पे चाहिए 5, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं, यहाँ क्या लगा देंगे 5। यहाँ कै पावर चाहिए, 1 पावर, यहाँ भी कै पावर है, 1 ही पावर, कुछ देना होना नहीं, तो 5 गुना x माइनस 5x, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा फिर तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 गुना 5, 9 बचे 45, है ना। अगर माइनस आता है तो प्लस यहाँ दीजिएगा, प्लस और प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये कट गया, क्या आ गया,
देखो ये प्लस हो गया, मैंने सोचा नहीं है भाई ना, तो ये वो माइनस में वो प्लस में कट जा रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पूछेगा अतः इसका भागफल बताइए। तो भागफल कितना आएगा? यही भागफल है ना, तो यहाँ भागफल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस यहाँ पे 4x प्लस माइनस 5, शेषफल बोल दीजिए। शेषफल आ गया 0। जब भागफल लिखिएगा बच्चे तो ब्रैकेट में आप क्यूब कर लीजिएगा ताकि आपको सुविधा पड़े, और भागफल में rx, शेषफल में rx बराबर 0। अच्छा जब अब शेषफल यहाँ पे आ गया 0, जैसा ही शेषफल 0 आएगा तो हम तुरंत बोल देंगे सर ये लगता है नहीं कि x प्लस 9 जो है इसका एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या हो जाए, पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा। हाँ जैसे ही शेषफल 0 तुरंत बोलेंगे। हाँ एक बात और क्या अपन मन से कि सर लगता है यहाँ पे कि x प्लस 9 जो है, x प्लस 9 जो है किसका, इसका, यानी कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 का क्या है, एक का गुणनखंड है। ये आपको अपन मन से लिख देना है ताकि आपको आगे चल के सुविधा बताने में हमको होगी, है ना। एक क्या बचे, गुणनखंड। अच्छा तो x प्लस 9 को क्या बोल सकते हैं, gx, है ना। अब इतना जो लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31 माइनस क्या लिखेंगे इसको, px। तो gx जो है px का क्या है, एक का गुणनखंड है। तो आप ये बातें लिख सकते हो, चाहे ये बात, इसको मत लिखना, यही ठीक लगता है ना। ऐसे बोल सकते हो सर यहाँ पे जब जब 0 आ ही गया तो क्या बोलेंगे, gx जो है px का क्या है, एक का गुणनखंड है। ये कब बोलना है, जब शेषफल 0 आएगा तब, अन्यथा बोलना वाला आपको नहीं है। ठीक है, कुछ बातें समझ आया आप लोग को यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ का था मैं बताना चाहूंगा आपको। एक्सरसाइज 4.4 का आपको 3 नंबर है। हम यहाँ पे शेषफल भागफल निकाले, कुछ और कह रहा है उसके बताऊंगा मैंने। पहले आप सीख जाओ कि शेषफल भागफल कैसे निकलता है ना। लिखो उसको। अब देखिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन 2 पर लेके चले हैं, थोड़ा सा देखना है इसको, आराम से समझेंगे। लिखा हुआ पहले भागफल और शेषफल निकालने सीख जाएंगे, है ना। उसके बाद सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। आपको भागा में हम अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे आज ही की वीडियो में। 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 को 2x प्लस 3 से भाग करें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे gx लिखा हुआ है, भाजक कितना, देखो ये बड़ा वाला है ना तो भाज होना चाहिए, ये भागफल, ये जो छोटा वाला है भाजक बोलेंगे। तो भाजक gx कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, है ना। और भाज कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर 33x प्लस 18। भागक द्वारा से 2x प्लस 3 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर 33x प्लस 18। अब सोचना कि हमको लाना है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 2, 2 का क्या पढ़ा, 2 का पढ़े, यहाँ 2 लगा दिए, 2 दूना के 4। अच्छा यहाँ क्या पावर, 3 पावर, यहाँ क्या पावर, 1 पावर। हमको क्या पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए ना, x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर गुणे 2x पढ़ेंगे तो 2 दूना के 4 तो हुआ, और x स्क्वायर गुणे x तो x क्यूब, तो 4x क्यूब, है ना। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और 3 दूना के 6 x स्क्वायर। नहीं समझा, समझ गया होगा। 3 दूना के 6 x स्क्वायर हो गया, है ना। अरे 3 दूना 6 हुआ, x स्क्वायर लिख देंगे उसको, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो सेम है, कट जाएगा। अब बताओ 20 में से 6 गया 14x स्क्वायर, चिन्ह प्लस का क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है, प्लस कर दिया हुआ। तो बचा यहाँ पर 33x प्लस 18। अब देखो हमको लाना है 14, यहाँ पे 2 है, 2 का कितना पड़ेगा, 14 आएगा, 7 है ना। देखो यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिए, 2 सब्जी किए 14। अच्छा यहाँ कितना पावर है, 2 पावर, यहाँ कितना पावर है, 1 पावर। कई पावर चाहिए, 1 पावर, यहाँ लगा देंगे x, 1 पावर तो है ना यहाँ पे। अच्छा तो 7 दूनी के 14 हो गया, अब 1 गुना x, x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस।
7 या के 21 और x रहेगा ना, 21x, ठीक है। यस माइनस माइनस ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये बड़ा 33 है, ये छोटा, तो 33 में से जाएगा 21, तो घटाओ, 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बचा, तो 12x लेके चलेंगे ना, प्लस 18, सीधा प्लस का होगा, क्यों? क्योंकि बड़ा है 33 में। अच्छा अब लाना है हमको 12, तो यहाँ पे 2 है, 2 6 की, यहाँ लगा देंगे कितना, प्लस है, प्लस लगा देंगे 6 है ना। अच्छा यहाँ कई पावर है, एक पावर, यहाँ भी एक पावर, यहाँ पावर ले गया अब नहीं ना, तो 6 दूना किए 12, अब x तो x और प्लस तो प्लस, और 6 तिया के 18, यहाँ x है नहीं, 6 तिया के 18। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, पूरे पर क्या हो गया, क्या आ गया ये 0। अब बोलेंगे अतः भागफल यानी कि qx, तो qx बराबर आया है कितना, आया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। और शेषफल बताना, शेषफल यानी कि rx बराबर आ गया है 0। जैसे ही 0 आया मेरे दिमाग में एक ही बात खटका, क्या कि सर ये वाला जो है लगता नहीं इसका गुणनखंड है ना, ये वाला बात है जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। ये बातें कब सोचेंगे, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0, मतलब ये वाला बात जो इसको पूरा पूरा क्या कर रहा है, काट देता है, वो गुणनखंड हो गया। यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हैं कि सर 2x प्लस 3 जो है इसका सर 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 का एक क्या है सर, गुणनखंड है। इतना जो है, इतना का क्या है बच्चे, एक का, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, है ना। तो भागा कुछ कुछ सीख रहे होंगे आप आगे, और हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। लिखिए इसको, देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन आपको हम 3 पर लेके चल रहे हैं कि एक्स क्यू माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग करें और भागफल तथा शेषफल बताइए, है ना। तो देखिए gx कितना हो जाएगा, x माइनस a, bx कितना हो जाएगा, तो bx और x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, है ना। भाग कर देंगे, तो भागा कैसे करेंगे बच्चे, भागा कैसे करेंगे ध्यान देखना, है ना। क्या करेंगे भागा इसको कि x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, है ना। अब देखना भर गया, इसको यहाँ से भाग करेंगे। देख अब बताओ बच्चे, पावर यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है, एक, कितनी पावर चाहिए हमको, तो 2 पावर चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, ए गुने ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, नहीं समझा, समझ लीजिए। तो देखो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, तो ये तो कट गया। देखो यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस, ये भी क्या होगा कट गया, तो बचा आपको 6x माइनस a। सोचना कंफ्यूज मत करना है, ये कट गया तो कोई प्लस में हो गया है ना, ये माइनस नहीं बचा, पर क्या हो गया प्लस में, तो यहाँ पे माइनस कट गया पूरा पूरा। अच्छा 6x हमको देखो क्या पावर चाहिए, एक पावर, यहाँ पे पावर कितना 6 यहाँ पे है नहीं, यहाँ प्लस में है ना, यहाँ प्लस कर देंगे 6। अब यहाँ एक पावर चाहिए, यहाँ भी एक पावर है, देखो कुछ पावर देना तो ना है नहीं, तो 6 गुना x 6x, 6 गुना x 6x, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 गुना a तो 6 है ना। अच्छा तो यहाँ प्लस है क्या देंगे माइनस, यहाँ माइनस में क्या देंगे प्लस, ये तो आपको करिए, लेकिन ये नहीं कटा, ये 6 क्या चलाएंगे प्लस में, तो 6 में से ये गया 5 बचेगा, क्या चाहिए प्लस में, क्यों देखो प्लस है ना, ये माइनस नहीं बचा है, क्या हो गया प्लस, तो 6 में से गया 5 है, तो शेषफल कितना आ गया बच्चे, तो यहाँ से बोलेंगे कि भागफल जो आया है यानी qx
QX जो आया है कितना आया है x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6 और शेषफल यानी कि RX जो आया है, RX जो आया है कितना आया है 5 है। देखो बच्चे ये 0 नहीं आया है तो गुणनखंड होने वाला इसका नहीं, माने अभी कोई एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड इसका नहीं है, ठीक है ना, तो 0 आया नहीं है। ठीक है, इसको देखिए बच्चे हम क्वेश्चन आपको 4 पर लेके चले हैं, लग रहा होगा बड़े कड़ा लेकिन है बहुत, सब एक बार पढ़ते हैं इसको। px बराबर 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2 gx बराबर x प्लस √2 को भाग करें और बताइए कि gx ये gx जो है px का एक गुणनखंड है या तो ये बात आप जानते हैं गुणनखंड है या नहीं कब बोल सकते हैं, जब आपको शेषफल क्या आ रहे 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप जो उसको गुणनखंड बोलने वाले नहीं, है ना। तो देखो इसमें तो शेषफल भागफल निकल ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद भागफल जब भागा देंगे तो आपको भागफल शेषफल तो निकलना ही निकलना, तो श्योर इसका मतलब अभी भी हम आपको भागे सिखा रहे हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन को चेंज करते जाएंगे धीरे धीरे ताकि आपको कॉन्सेप्ट सीखिएगा, है ना। भागा तो करना है ही है, भागा करेंगे तभी तो पता होगा ना शेषफल भागफल आया कि नहीं आया। अगर शेषफल आया 0 तो गुणनखंड है या नहीं आया तो नहीं है। तो यहाँ पे gx dx दिया हुआ, मानना वाला कुछ नहीं है, हाल में डायरेक्ट भागा दे देंगे हम लोग। तो भागा देंगे कितना से कि x प्लस √2 से भागा लगा देंगे हम लोग इसको, 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2। अब सोचना बच्चे कि यहाँ पे इसको हर हाल में करवाना है, जैसे भी करवाओ, ठीक है ना। तो सोचो यहाँ 2√2 है, यहाँ पे 2√2 है क्या, नहीं, ये लगा यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2√2 है नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2√2, तब तो कटेगा ना। यहाँ चूंकि है नहीं तो यहाँ करवाना है, यहाँ लगा देंगे। यहाँ कई पावर है 2 पावर, यहाँ कई पावर है 1 पावर, यहाँ देखे कई पावर 1 पावर, तब नहीं होगा 1 और 1 2 पावर। तो यहाँ कुछ नहीं क्या आता 1, तो 2√2 गुने 1 तो कितना होगा 2√2 और x गुना x स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ प्लस, यहाँ ये प्लस प्लस हो गया। अच्छा अब देखना यहाँ तो 2 में कुछ है नहीं तो 2 लिखेंगे यहाँ पे फंडा, सर्वारिक बंस कर रहा और √2 और √2 कितना होगा √4, तो 4 का वर्गमूल फिर 2 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। देखो बच्चे यहाँ तो इसको 2 बाहर में है और √2 अंदर में है, ये तो 2 लिखाएगा। और देखो ये भी रूट में भी रूट में है, तो रूट और रूट कितना हो गया, रूट के अंदर 2 दूना के 4 और यहाँ x बचा हुआ तो x क्या करेंगे लिख देंगे। नहीं कटा यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे हम थोड़ा सा। अब देखो इसको हल तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। इसको ऐसे कर लेंगे 2√2x स्क्वायर और 2 गुने और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, तो 2 दूना के 4, यहाँ हो जाएगा 4x, है ना। अब देखो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, इसको काटना कट गया पूरा ये। अब इसको मत समझना तुम लोग, यहाँ कितना बचा हुआ 5x, यहाँ कितना आ गया 4x, तो 5 में से 1 गया कि भाई बचेगा x। नहीं समझा, बहुत कर गया, अच्छा देखना था मेरा वीडियो, है ना। अब देखो यहाँ कितना बचा हुआ प्लस √2, ठीक है। अब सोचना कि हमको यहाँ x प्लस √2 देखो बराबर बचा हुआ है, जो यहाँ पे है जो यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे है जो यहाँ पे है। सोचो कहीं आपको यहाँ 5 है, आपको 5 से भागा लगाने बोले कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा ना। तो सेम बात है यहाँ बचा हुआ, सेम बात यहाँ पे है। अगर नहीं बर्दाश्त होता है इसे तो हम 15 लिखा, 5 गुने 10 लगा दिए आप, ठीक है। बचा कितना 5, अब कितना लगाएंगे 1 बार में लगेगा ना लगेगा, हाँ तो 5 से कम 5, तो 1 बार में यहाँ पे लगता है। तो यहाँ जो सेम बात है यहाँ भी कितना लगा देंगे 1 बार में, x गुने 1 x, है ना, और प्लस था प्लस और 2 गुने 1 तो √2, तो ये माइनस कट के आ गया 0। तो बोलो भागफल कितना, सॉरी भागफल कितना आया, तो भागफल आया 2√2x प्लस 1, शेषफल कितना आया 0। तो यहाँ बोलेंगे कि सर चूंकि शेषफल जो है, यहाँ बोलेंगे चूंकि शेषफल यानी कि Rx आ गया है सर 0, जब शेषफल 0 आ जाएगा तुरंत बोल देंगे कि gx जो है किसका px का एक क्या है बच्चे गुणनखंड है। ये बात आप सीखें, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रहे ना। लिखो इसको
देखो बच्चे, अब हम पास पर लेकर चले हैं कि पी एक्स बराबर 2√2x³ प्लस 5√2x² माइनस 7√2 है ना। और जी एक्स का मान दे x माइनस 1 को भाग करे, बताइए कि पी एक्स जो है इस जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ये सिंपल आपको भाग करना है, तो 7 + 3x लिखा हुआ है। तो बच्चे कंफ्यूज करेगा, सर 7 + 3x उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है ना, तो खुद इसको सीधा कर दो ना, ऐसे कर दो 3x + 7 बच गया यहाँ पर ये 3x³ + 7x, इसको भाग कर दो, है ना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, नहीं समझा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अच्छा यहाँ क्या पावर है, 3 पावर, यहाँ कर देंगे 2 पावर, तो 3 × 1 तो 3 x² - x³ है ना। अब देखो प्लस तो प्लस 7x² 7x², 7x² हो गया, कॉलम बोले फटाफट, नहीं समझा। तो केवल आपको इसको उलटना था, ये 7 + 3x लिखा हुआ था उसको आगे कर देंगे, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और गुना वाला चिन्ह में जो क्रमलीय नियम आपको पता होना चाहिए। अब आइए यहाँ से बच्चे, पी एक्स बराबर 2√2x³ प्लस 5√2x² में 7√2 दिया हुआ है, और इसको भाग करेंगे, बताएंगे गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड कब बोलेंगे, जब शेषफल यानी Rx का मान 0 आ जाएगा तो गुणनखंड बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे, है ना। तो पी एक्स यहाँ पे दिया हुआ, जी एक्स भी दिया हुआ, ठीक है। तो उसको भाग कर लेते डायरेक्ट, x - 1 से भाग करेंगे बच्चे, यहाँ पे आया हुआ है 2√2x³ प्लस 5√2x² माइनस 7√2। रूट बता देख के आप हवा के होंगे, इसलिए मैं रूट वाला ही लिया हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको कटवाना है, इस फर्स्ट वाला को जैसे भी हो कटवाना है, ठीक है। यहाँ 2√2 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2√2। यहाँ पे x क्यों ना है, 3 पावर, यहाँ क्या पावर 1 पावर है बच्चे, यहाँ पे कर देंगे x², तो 2√2 × 1 तो 2√2 बचेगा, है ना। x² × x तो x³, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 2√2 और x²। अरे एक में इतना को गुना करते हैं ना बचेगा जी, ये पूरा 2√2 कितना है, 2√2 × x² है, उसको एक में गुना करके सेम का सेम लिखा जाएगा। ये हो गया माइनस, चूंकि यहाँ प्लस था, ये था माइनस था, क्या लिखा जाएगा प्लस, तो ये तो मिल गया, मैचिंग कट गया। अब देखना बच्चे, ये प्लस में है 5√2x², ये भी क्या जमा गया प्लस में, तो 5 और 2 7 माना 5 कुत्ता है, 2 कुत्ता, क्या कुत्ता होगा 7 कुत्ता ही होगा ना, तो 5 और 2 7, 7√2x² माइनस 7√2 आ गया, नहीं समझा। अब सोचो बच्चे, हमको लाना 7√2, 7√2, तो यहाँ पे है 7√2 नहीं, तो प्लस में आगे प्लस लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 7√2। और यहाँ पे देखना 2 पावर है, यहाँ कितना पावर है 1 पावर, तो यहाँ क्या पावर चाहिए 1 पावर, यहाँ 2 पावर है ना, तो एगो यहाँ है ही है, एगो चाहिए, ठीक है। तो गुना करो, यहाँ पे 1 है तो 1 × 7√2 7√2, x × x² ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 7√2 × x में 1 करना है तो नहीं आ जाएगा ना, 7√2 × x दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, तो x तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक बात कंफर्म दो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया कट, ये नहीं कटेगा, इसको भी तुम लोग काट के मत बैठ जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे 7√2x है ना बच्चे, ये कितना है 7√2 है, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ बचे कितना, ये तो कट गया, तो यहाँ बच गया आपको प्लस में, ये प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, तो 7√2x, ये कितना बच गया माइनस 7√2। अरे ये दोनों नहीं कटा, ये x के साथ है ना, वो अकेले है, तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। ये सोना लिए है, तुम पूछो नहीं, तुमको कैसे करेगा, ये नहीं करेगा। तो प्लस में आ गया 7√2x और ये माइनस में आ गया 7√2, ठीक है बच्चे। अब सोचना कि हमको यहाँ पे प्लस है, कहाँ लिख देंगे प्लस, हमको लाना 7√2, 7√2 यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग 7√2, क्या देंगे 7√2। अच्छा यहाँ पे क्या पावर है 1 पावर, यहाँ पे पावर है, पावर देना वाला अब नहीं है, तो 7√2 × x तो कितना हो जाएगा 7√2x, है ना।
और ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस, इतना गुना 1 कितने रह जाएगा, यानी 7 तो 2 रह जाएगा। अब देखना ये था प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये था माइनस में क्या होगा प्लस में, ये भी कट गया, देखो ये भी कट गया, क्या आ जाएगा 0। तो हमसे यहाँ बोलेंगे चूंकि शेषफल यानी Rx का मान क्या आ गया 0, तो बोल देंगे अतः Gx जो है Px का एक क्या है गुणनखंड। भागा सीखना, भेद भागा सिखाया है आपको, भागा सीखा समझ में आया बातें है ना, लिखो इसको, आगे और बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा, आपकी सारी बातें इसी में घुल फिर के आ जाएगी, थोड़ा सीखो थोड़ा ध्यान से। कहता है ये कि एक्स क्यूब पी एक्स का मान दिया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड 3 है, या मान लो एक शून्यक 3 है, और कहता है इसका अन्य शून्यक ज्ञात करें। यानी कि सपोज मानना कि यहाँ पे 3 पावर है, इसका 3 मान होना चाहिए, तो एक मान दिया हुआ है, ठीक है 3, और आपको 2 और मान निकालना, ठीक है ना। बोले हल में बोलेंगे कि दिया है क्या, तो दिया है x बराबर दिया 3 है ना, x बराबर कितना दिया हुआ है 3, अरे x का मान 3 को आएगा भगवा, देखो दिया हुआ है 3, एक कुछ दुआ कुछ होगा, क्योंकि 3 पावर है 3 मान होगा, ठीक है। तो a का मान दिया हुआ है कितना 3, और 2 मान और निकालेंगे, तो x बराबर हो गया 3। मैंने बताया था आपको कल याद कीजिए, तो अगर x प्लस में है बोलिए क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ तक आपको कल सिखाया गया था है ना, कि प्लस में आ रही पर क्या हो जाएगा माइनस 0। और गुणनखंड पर में लगाए थे आपको, तो गुणनखंड पर में नहीं लगाना, हम लगाए कौन भाग, तो ये जो हो गया gx आ गया, क्या आ गया gx आ गया, gx बराबर कितना हो गया x माइनस x माइनस 3 0 हो गया, और यहाँ बोल देंगे gx यानी भाजक कितना x माइनस 3, और gx आ गया x माइनस 3। अब इसको इससे भाग दो, देखना अच्छी समझ है ना, कि सारे x माइनस 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इस 3 को मत लेना, ये बगल में 3 लिखा हुआ है, x का मान दिया हुआ 3 है ना, आपको कहीं दिया रहेगा x का मान है ना, तो 3 पावर है बच्चे, तो एक को दिया है 3 मान निकालना चाहिए उसका, तो एक को दिया है 2 और निकलेगा, तो x बराबर 3 ई पटी प्लस ई पटी माइनस बराबर 0 कर दी। यहाँ पे आपको इस सोल्व इसको करना है, तो कहीं क्या कहेगा आप एक्सरसाइज 4.4 में आपको एक नंबर का पूरा हिसाब आपको ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पर देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा चाहता हूँ आपको कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 का एक गुणनखंड x प्लस 1, तो यहाँ पे 3 पावर है ना, तो एक गुणनखंड कितना दिया है x प्लस 1, तो 2 बार निकलेगा, तो यहाँ गुणनखंड निकालना है। यहाँ मैंने आपको बोलिए सुनिए, देखो कैसे दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है, बराबर क्या करेंगे 0, तो क्या चाहिए प्लस बटी, तो x का मान दिया है कितना ये माइनस 1, तो एक शून्य दिया है माइनस 1, 2 और आपको निकालना है। तो गुणनखंड कहे चाहे वो कहे आपको वही बात होगा, बिना गुणनखंड के मान निकालने वाला नहीं है, तो इसमें गुणनखंड भी निकालेंगे, थोड़ा सा सीखिएगा अच्छा से। इसको भागा देंगे, 3 पावर है, यहाँ क्या पावर है 1 पावर, यहाँ 2 पावर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स कितना होगा एक्स क्यूब, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो गया 3x के स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब देखना यहाँ पे 6 है, ये प्लस 3 है, तो 6 में से 3 गया, बचेगा 3 लेकिन माइनस के साथ, इसको यहाँ से सेम उतार देंगे। अब देखो यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको माइनस, अब देखो लगा माइनस, यहाँ कितना 3, यहाँ पे 3 है क्या नहीं, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको 3। अब देखना यहाँ क्या पावर है 2 पावर, यहाँ क्या पावर है 1 पावर, हमको 1 पावर यहाँ पे देना पड़ेगा, तो 3 गुना 1 3 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस ये प्लस है क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 1 3 और x गुना x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 दिया के 9x, देखो ये माइनस में लिखा है प्लस, प्लस में क्या लिखा है माइनस, ये तो कट गया। और देखो 11 में से 9 गया 2, ये कितना बच गया माइनस 6। अब देखो बच्चे यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, ये प्लस में गया ना, तो प्लस कर देंगे 2, तो 2 गुना x 2x, और 2 दिया के पूरा आ गया 0।
अब देखो 0 तो आने था, क्यों? क्योंकि इसका एक शून्य दिया हुआ है 3, यानी शून्य दिया हुआ है x बराबर 3, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 से लिखा हुआ है, तो गुणनखंड नहीं हो गया। तो इसका एक गुणनखंड दिया है कितना, x माइनस 3, तो गुणनखंड कब आया होगा, जब शेषफल 0 आया होगा। जब ऐसा स्थिति में गुणनखंड को दिया रहेगा, इसका मतलब श्योर रहना बच्चे कि इसका पक्का न पक्का शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तब यहां से बात सीखे। अब देखो, तब इस जो हाँ एक तो माने का, अब इसको हल करेंगे, भागफल को, भागफल शेषफल को हल करेंगे, तो 0 आ गया ना। भागफल कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जो मेरे यहाँ दो घात वाला पढ़े होंगे हल करने के लिए, तो आपको अच्छी तरीका से आता होगा। मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला अचर पद होता है उसको यहाँ से गुना करेंगे। यहाँ कितना है, 1, तो 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 ही हुआ ना। 2 गुना 1 2, तो 2 को तोड़िए, तो 2 या कम 2, हमको यही 2 और 1 से लाना है 3, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ना होगा। अरे 2 जोड़ 1 कितना होगा, 3। यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 नहीं करना अभी, अभी मैं इसको हल करना, गुणनखंड के रूप में लाना, ठीक है ना। अभी इसको हम इसको अंदर लिख सकते हैं, इसका ऐसे कर दो। अगर हल करना रहेगा ना बाबा, इसका लिखना संगत समीकरण। जब शून्य निकालना रहेगा तो संगत बिना 0 को होगा नहीं ना, वो इसका संगत समीकरण। तो क्या लिखा जाएगा इसका, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या सोचेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर, 2 को तोड़ा तो मैंने 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। 2 1 कितना हो गया, 3 है ना। ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x का लिए कॉमन था, यहाँ बचा x माइनस बचा यहाँ पे 2, नहीं समझा। हाँ, यहाँ -1 कॉमन करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैचिंग होना चाहिए। -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो गया प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस 2 बराबर 0 को मैचिंग मिल गया। तो 2 को में x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर करेंगे 0, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 बराबर, देखो क्या चीज में माइनस में ऊपर टी, x बराबर 2, यहाँ क्या चीज में ऊपर टी प्लस में। तो x का मान कितना आ गया, एक तो 1 आया है, एक 2 आया है, एक कितना आया हुआ था 3, तो 3 मान आया ना, 3 पावर है 3 मान आएगा। तो ये आपको कितना आसान था, छोटा सा बात अब सीखिए, आपको सारे बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट करें, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आप एक और बताता हूँ, देखना बच्चे, लास्ट है ना, लास्ट में ही आपको मजा है। जो 4.4 बनेगा इसी से टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। से आपको इतनी भारी सिखाए हम, बड़ा मजा आया होगा ना। थोड़ा सा सीखना इसमें, थोड़ा सा। अब जी कहता है कि x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31 माइनस 45 का गुणनखंड या शून्यांक ज्ञात करें। अब तुम फंस गया कि सर इसका 3 पावर है, निकलेगा 3 गो, हमको एक को नहीं पता है ना। इसका मान शून्यांक का मान निकालना है, सबको शून्यांक तक निकाल के बताएंगे, टेंशन मत लेना। इसमें 3 पावर है, इसका 3 हल होगा, एक को पता नहीं है, लेकिन इसको हम एक को पता कर सकते हो, कैसे आपको नियम पता है। अच्छा, इसमें कहता है कि देखो लिखा हुआ 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 का एक गुणनखंड दिया है कितना, x प्लस 1 एक दिया है, इसमें 3 को होगा, 2 और निकालना है। इसका एक को दे दिया और इसका एक को नहीं दिया, तो एक को दे दिया, क्या करेंगे, तुरंत भागा लगाएंगे x प्लस 1 से। x प्लस 1 से भागा कितना में 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 भागा लगाया है, कुछ आएगा, इसको हल कर देंगे 2 घात वाला रूप में, ऑटोमेटिक आपको सोल्व हो जाएगा। देखो इसी को हम इसमें पहले ला लेंगे, है ना। इसका ये को निकाल लेंगे, इसको नियम से कैसे निकलता है, इसको वहां से हल करेंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट है, ये आपको दे दिया है, आपको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे चलना पड़ेगा इसको लाने के लिए। उसका भी गुणनखंड हम निकालेंगे, तभी भागा देंगे, बिना निकले भागा पड़ेगा, कैसे भागा पड़ेगा। इसको निकालेंगे, इसका निकालने का नियम आपको पता होगा, है ना। बताए थे क्या बउआ कि आपको जो लास्ट अचर पद होता है उसका लिखना है अभाज्य गुणनखंड। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। अगर कतई आप बौले हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 45 को तोड़ लेंगे से करके, 3 15 45
3 5 15, 5 से कम 5, क्या क्या आया है 1 5 3, वही तो लिखे मैंने 1 3 5, है ना। तो जो भी लिखना है यहाँ प्लस माइनस के साथ। अब देखो बच्चे यहाँ पे एक क्या से आ गया माइनस में, तो मैंने पहले ही बोला था अगर माइनस में आ जाए तो मान धरिएगा प्लस वाला, एक प्रैक्टिस है तुरंत आपको आ जाएगा। तो +1 मान रखकर देखो आप, तो बोलेंगे यहाँ से कि चूंकि x3 इसको मान लेंगे px बराबर, है ना, px बराबर x3 प्लस 13x² प्लस 31 माइनस 45 ये दिया हुआ। और x का मान कितना रख रहे हैं +1, x का मान रख रहे हैं +1, ये लिखा हुआ धरेंगे। तो जहाँ p है p लिखेंगे, जहाँ x है क्या लिखेंगे 1, तो 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 31 गुना 1 माइनस हो गया 45। तो 1 का क्यूब 1, ठीक है ना, और 13 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 31 गुना 1 तो 31 माइनस 45। तो 1 प्लस 13 गुना 1 13 प्लस 31 माइनस 45, इसको जोड़िएगा तो 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 45। तो 45 में से 45 गया, बच गया आपको 0। तो जब 0 ये बताए थे आपको कल के हिसाब में, है ना, जब 0 आ गया इसका मतलब कि हो गया किस तरह x यहाँ पे 1 हो गया, तो ये प्लस में है बने क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो बोल देंगे सर कि यहाँ x माइनस 1 जो है किसका, इसका एक क्या है x माइनस 1 जो है इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। ये बात आप सीखे होंगे। तो वही दिया रहेगा, अभी कहेगा इतना इतना दे रहेगा और लिख देगा बगल में किसका एक गुणनखंड कितना है x माइनस 1 है। इससे दूसरा आपको यहाँ भाई लिखा हुआ था। अब इसको लगा देंगे x माइनस 1 से क्या लगा देंगे भाग, तो x माइनस 1 से लगा देंगे इसको हम लोग भाग। कितना लिखा हुआ x³ प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45। अब कतई यहाँ पे 0 आएगा, कंफर्म रहना, चूंकि गुणनखंड वो आ गया है ना, नीचे क्या आएगा 0। गुणनखंड कब आता है शेषफल क्या आ जाता है 0। देखो यहाँ क्या पावर है 3 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर कितना पावर लगा देंगे 2 पावर। x² गुना x³ प्लस माइनस माइनस x² गुना 1 तो हो गया x², ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, कट गया। देखो ये दोनों आ गया प्लस में, तो 13 1 14 है ना, तो 14x² प्लस 31x माइनस 45। अब देखो यहाँ 14 है नहीं, यहाँ क्या लगा देंगे 14। यहाँ कई पावर है 2 पावर, यहाँ कई पावर है 1 पावर, एक और चाहिए हमको, यहाँ पे 1 लगा दें। तो 14 गुना x से हो जाएगा 14x² प्लस माइनस माइनस 14 गुना 1 तो 14x हो जाएगा। ये देखो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, कट गया। तो 31 14 मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, तो 31 14 हो जाएगी 45, ध्यान देना 31 14 आ गया 45x माइनस हो गया 45। अब सोचना कि यहाँ पे हमको लाना है 1 पावर, 45 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे पहले 45, तो 45 हुआ x 45x, अब प्लस माइनस माइनस 45 गुना 1 45, ये यहाँ कट के क्या आ गया ये माइनस, तो ये प्लस आ गया। शेषफल तो 0 आएगा ही, गुणनखंड को हो गया, तो यहाँ भागफल कितना बचा, भागफल बच गया आपको x² प्लस 14x प्लस 45। और इसको आपको तोड़ने के लिए सिखाए थे एक्सरसाइज हम 4.3 में। हाँ तो 9 5 45, तो 9 5 14, तो x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45 है ना। दोनों क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x हो गया, तो x प्लस 9, देखो यहाँ पे x कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 हो गया, तो x प्लस 9, यहाँ हो गया x प्लस 9 और x प्लस 5। तो सर 2 ये गुणनखंड आया, बोले 3 वो होगा था एक गधा। यहाँ पे तो कोई निकाल के रखे हैं ना ऑलरेडी हम x माइनस 1, तो कौन कौन आ गया है, जहाँ बोल देंगे अतः में आ गया है सर x माइनस 1 और आ गया है x प्लस 5 और आ गया है x प्लस 9। तो सर अभी आप गुणनखंड निकाले, शून्यांक क्या निकालेगा, तो मैंने बोला शून्यांक निकालने के लिए सबको किसके बराबर कर दो 0 के बराबर।
तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 है ना, x प्लस 9 बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखो क्या चीज में माइनस में ऊपर टी प्लस में x बराबर 1 आ गया, ये क्या चीज में प्लस में ऊपर टी माइनस में x बराबर कितना आ गया -5, क्या चीज में प्लस में ऊपर टी माइनस में x बराबर -9, x का वैल्यू आ गया सारे 1 आ गया -5 आ गया -9 आ गया, 3 मान आया ना। मतलब यही पूरा आपका ये भाग का विधि है। तो आज समझ गए बच्चे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को 2 बार देखिए, कोई बात ही आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा घर में 1-2 बार ट्राई करके आप देखिए तो सारी बातें समझ में आपको आएगी। तब होमवर्क नोट कर लो एक्सरसाइज 3.2 बहुपद के लिए, और यहाँ पे 4.4 आपको पूरा कल बना करना चेक करेंगे हम, ठीक है। तब तक बाय बच्चे, गुड लक।